क्या आप यकीन करेंगे कि एक समय ऐसा भी था जब बिना पति के साथ संबंध बनाए भी स्त्रियां संतान प्राप्त कर सकती थीं और समाज न केवल इसे स्वीकार करता था बल्कि धर्म सम्मत मानता था। महाभारत काल में प्रचलित नियोग प्रथा क्या थी और कैसे बिना पति के भी स्त्रियां संतान प्राप्त कर सकती थीं? जानिए सत्यवती, वेद व्यास, धृतराष्ट्र, पांडु, विदुर, कर्ण और पांडवों के जन्म से जुड़ी पूरी रहस्यमयी कथा। इस कथा में नियोग का अर्थ, उसका धार्मिक और सामाजिक महत्व, वैदिक परंपरा में उसकी मान्यता और मनुस्मृति काल में उसके समाप्त होने के कारणों को विस्तार से समझाया गया है। यदि आप महाभारत के छिपे रहस्य, पांडवों के जन्म की सच्चाई और प्राचीन भारत की अनोखी परंपराओं के बारे में जानना चाहते हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो जानकारी को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। महाभारत काल की यह परंपरा आज के नज़रिए से चौंकाने वाली लग सकती है, लेकिन उस युग में वंश, कुल और राज्य की रक्षा सबसे बड़ा धर्म था। यदि किसी राजा की मृत्यु हो जाती या वह संतान उत्पन्न करने में असमर्थ होता तो पूरा वंश संकट में पड़ जाता था। ऐसे समय में एक विशेष व्यवस्था अपनाई जाती थी जिसे नियोग कहा जाता था। नियोग का अर्थ था पति की अनुमति, परिवार की सहमति और सामाजिक मर्यादा के भीतर किसी योग्य पुरुष या ऋषि के माध्यम से संतान प्राप्त करना। यह कोई गुप्त या अनैतिक कार्य नहीं माना जाता था, बल्कि धर्म और कर्तव्य की दृष्टि से आवश्यक समझा जाता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस प्रकार जन्म लेने वाली संतान का सामाजिक पिता वही पति माना जाता था, न कि वह पुरुष जिससे गर्भ धारण हुआ। इस व्यवस्था का उद्देश्य केवल वंश परंपरा को जीवित रखना और समाज में स्थिरता बनाए रखना था। महाभारत के प्रसंगों में नियोग की सबसे प्रभावशाली कहानी कुरुवंश से जुड़ी है। सत्यवती का जीवन इस रहस्य से गहराई से जुड़ा हुआ है। युवावस्था में उनका संबंध महान ऋषि पराशर से हुआ, जिनसे उन्हें एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ जिनका नाम था वेद व्यास। यही व्यास आगे चलकर महाभारत के रचयिता बने। बाद में सत्यवती का विवाह राजा शांतनु से हुआ और उनके लिए भीष्म ने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया ताकि सत्यवती की संतान ही राज सिंहासन की उत्तराधिकारी बने। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। सत्यवती के दोनों पुत्रों की असमय मृत्यु हो गई और हस्तिनापुर उत्तराधिकारी विहीन हो गया। उस क्षण का तनाव और भय कल्पना से परे था। एक महान साम्राज्य बिना वारिस के खड़ा था। तब सत्यवती ने अपने उसी पुत्र वेद व्यास को बुलाया और अपनी विधवा बहुओं से नियोग द्वारा संतान उत्पन्न करने का निर्णय लिया। व्यास के माध्यम से अंबिका के गर्भ से धृतराष्ट्र का जन्म हुआ, जो जन्म से नेत्रहीन थे क्योंकि अंबिका ने भयवश अपनी आंखें बंद कर ली थी। अंबालिका के गर्भ से पांडु उत्पन्न हुए, जो दुर्बल शरीर के थे क्योंकि वह डर से पीली पड़ गई थी। एक दासी ने निर्भय होकर नियोग स्वीकार किया, जिससे विदुर का जन्म हुआ, जो धर्म और नीति के प्रतीक बने। सोचिए, यदि उस समय नियोग ना होता तो क्या कुरुवंश आगे बढ़ पाता? क्या महाभारत जैसा महाकाव्य संभव होता? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पांडु को एक श्राप मिला कि वह अपनी पत्नियों के साथ सहवास करेंगे तो मृत्यु हो जाएगी। वंश फिर संकट में पड़ गया। तब उनकी पत्नी कुंती को याद आया कि उन्हें ऋषि दुर्वासा से एक दिव्य मंत्र मिला था, जिससे वे किसी भी देवता का आवाहन कर सकती थी।
युवावस्था में जिज्ञासावश उन्होंने सूर्यदेव का आवाहन किया था और उनसे एक तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम था कर्ण। अविवाहित होने के कारण समाज के भय से उन्होंने उस शिशु को त्याग दिया और वही कर्ण आगे चलकर महाभारत का सबसे करुण और वीर पात्र बना। विवाह के बाद पांडु की अनुमति से कुंती ने धर्मराज से युधिष्ठिर, वायुदेव से भीम और इंद्र से अर्जुन को जन्म दिया। पांडु की दूसरी पत्नी माद्री ने अश्वनी कुमार का आवाहन किया और उनसे नकुल तथा सहदेव उत्पन्न हुए। पांचों पांडव नियोग या देवी आवाहन से जन्मे थे, लेकिन समाज ने उन्हें पूर्णतः पांडुपुत्र माना था। नियोग की परंपरा केवल महाभारत तक सीमित नहीं थी। पद्म पुराण और स्कंद पुराण जैसे ग्रंथों में भी इसके उल्लेख मिलते हैं, जहां राज्य और वंश की रक्षा के लिए यह व्यवस्था अपनाई गई। उस समय यह व्यवस्था स्त्री की सहमति और कुल की गरिमा के भीतर संपन्न होती थी। संतान को वैध अधिकार मिलते थे और समाज उसे स्वीकार करता था। लेकिन समय के साथ परिस्थितियां बदलीं। संपत्ति, उत्तराधिकार और विवाह की पवित्रता को लेकर नए नियम बने। पितृ सत्तात्मक व्यवस्था कठोर होती गई और स्त्रियों की स्वतंत्रता सीमित कर दी गई। मनुस्मृति के काल तक आते आते नियोग की आलोचना होने लगी और इसे त्याज्य घोषित कर दिया गया। जो प्रथा कभी धर्म और कर्तव्य मानी जाती थी, वही धीरे धीरे सामाजिक रूप से अस्वीकार हो गई। यह पूरा प्रसंग हमें सोचने पर मजबूर करता है कि समाज और नैतिकता समय के साथ कैसे बदलते हैं। जिस व्यवस्था को एक युग में पवित्र और आवश्यक माना गया, दूसरे युग में वही अनुचित समझी गई। महाभारत काल की नियोग प्रथा हमें केवल इतिहास नहीं बताती, बल्कि यह भी दिखाती है कि सामाजिक मूल्य स्थायी नहीं होते। वे परिस्थितियों के अनुसार रूप बदलते रहते हैं। उस समय नियोग ने वंशों को बचाया, राज सिंहासन को उत्तराधिकारी दिए और इतिहास की धारा को आगे बढ़ाया। आज वह केवल ग्रंथों के पन्नों में दर्ज है, लेकिन उसकी कहानी हमें यह समझाने के लिए पर्याप्त है कि हर युग की अपनी आवश्यकताएं और अपनी मर्यादाएं होती हैं। अगर आपको महाभारत के ऐसे ही रहस्यमय और अनसुने प्रसंग जानना अच्छा लगता है, तो इस जानकारी को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें। आपकी एक लाइक और कमेंट हमें प्रेरित करती है कि हम आपके लिए ऐसी ही रोचक, ज्ञानवर्धक और भावनाओं से जुड़ी कथाएं लेकर आते रहें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप अगली बार किस विषय को जानना चाहते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।